शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं मित्रों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं आज में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आता है तो आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आपको नहीं आता है तो आप उस प्रॉब्लम्स के लिए परेशान हो जाएंगे और जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी आता है तो आप पहचान जाएंगे भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी अभी ग्रह दिशा है वो पॉजिटिव नहीं चल रही है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, जब भी आप किसी की भी कुंडली देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए तीन चीजें। पहला, उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ। देखिए मैं नोट करता रहता हूँ, आपको भी ध्यान रहेगा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उस बंदे की कुंडली चाहिए होती है। कुंडली के लिए हमें सबसे पहले उसकी क्या चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ। उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ हमें पता हो। दूसरा हमें क्या चीज होती है, उस बंदे की टाइम ऑफ बर्थ, किस समय वो पैदा हुआ है, ये पता होना चाहिए हमें। और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीन चीजें जो हमें पता लगी, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इन तीन चीजों को जब किसी आप सॉफ्टवेयर में डालोगे, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं बाजार में। जैसे एस्ट्रोसेज है, जैसे काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर है। मैं किसी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ बस। आप एस्ट्रोसेज को यूज करके उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आपकी एक लग्न कुंडली बन जाएगी। इस तरह की लग्न कुंडली आपके यहाँ बन जाएगी, है ना। तो इस लग्न कुंडली में क्या होंगे, 12 खाने होंगे। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि 12 तो होते हैं हाउस, है ना। और 12 ही होती है राशियां। और 9 होते हैं प्लेनेट, 9 ग्रह। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। तो जब भी आप किसी की कुंडली खोलेंगे तो उस कुंडली में क्या होगा, आपको ये जो है ना 12 खाने नजर आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नववा, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 खाने कुंडली में बने हुए हैं। तो आज हम आपको क्या बताएंगे, आज हम आपको ये बताएंगे कि ये जो 12 खाने बने हुए हैं, ये खाने, इनके एट्रीब्यूट क्या है, क्या चीज डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं क्या चीज। जैसे पहला जो खाना है, पहले खाने में हम क्या बताएंगे, ये सेल्फ को डिनोट करता है। मतलब इंसान जो खुद है ना, वो बताएगा पहला खाना। दूसरा क्या बताएगा पहला खाना, पहला खाना आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी हेल्थ, ये सब चीजें बताएगा आपका पहला खाना। तो नोट करते जाइए। बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, वैसे वैसे आपको लगेगा थोड़ा टिपिकल हो रही है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मेरा तरीका बताने का इतना सिंपल है कि आप जो मेन मेन चीजें हैं, वो सीख लोगे तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। ऐसे तो दुनिया भर का अनंत सागर भरा पड़ा है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हम क्या कहेंगे, पहले घर से हम लेके चलेंगे भाई, पहला घर क्या है। पहला घर इंसान खुद है, उसके खुद से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी हेल्थ है, उसका बिहेवियर है, लोगों से कैसे बात करेगा वो, उसका कॉन्फिडेंस कितना होगा उसमें, ये सब चीजें पहले घर से डिनोट होगी। दूसरा घर जो है ना, ये है आपका कुटुंब। आपका जो कुटुंब होगा ना, वो दूसरे घर से डिनोट होता है। और दूसरा है आपका धन, आपका पैसा है ना, वो भी दूसरा घर है। दूसरा क्या है, दूसरा घर क्या है आपका, बोली। आपकी बोली कैसी है, आपकी बोली मीठी है, आपकी बोली कड़वी है, ये सब आपका दूसरा घर बताएगा मित्रों। अब आ जाइए मित्रों तीसरे घर में। तीसरा घर क्या है, आपके छोटे भाई बहन का घर है तीसरा। छोटे भाई बहन जो है ना आपके, वो आएंगे तीसरे घर में। और तीसरा घर किस चीज का है, पराक्रम का भी घर है। पराक्रम से हम यहाँ लेंगे मेहनत, जो मेहनत हम करते हैं ना, वो तीसरे घर से डिनोट होती है। और तीसरा घर क्या है, तीसरा घर एक चीज और बताता है। क्या बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग। तीसरा घर बताता है ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवलिंग। आपको कहीं शॉर्ट ट्रेवलिंग में जाना है तो आपको तीसरे घर के हिसाब से जाना है। और आजकल का जो जमाना है, उसमें तीसरा घर क्या है, तीसरा घर हम इनडायरेक्टली सोशल मीडिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तीसरे घर में। वैसे तो 11वां घर है आपका सोशल मीडिया, सोशल जो है ना वो सारा आपका 11वां घर है। लेकिन हम यहाँ ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन की बात तीसरा घर है। तो अब आ जाइए मित्रों चौथे घर में। चौथा घर किसका होता है,
चौथा घर है आपकी माँ का। आपका माता का घर है चौथा घर। आपकी माता का घर है चौथा घर। चौथा घर आप वो घर है जिसमें आप रहते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं, वो है आपका चौथा घर। चौथा घर है आपकी मन की शांति। मन की शांति, ये भी चौथा घर है। आपके घर का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, आपके घर का कैसा माहौल रहता है, ये भी चौथा घर है। आ जाइए मित्रों पांचवें घर में। पांचवा घर क्या है मित्रों? चौथा घर आपका कुछ हद तक एजुकेशन भी आपका चौथा घर है। देखिए कुछ जगह है ना एजुकेशन को पांचवा घर बताते हैं, कुछ जगह एजुकेशन को चौथा घर बताते हैं, लेकिन मैं ये मानता चलता हूँ कि आप जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो आपका चौथा घर है। तो चौथा घर को अपन एजुकेशन भी मान लेते हैं। फिर आ जाइए पांचवा घर। पांचवा घर क्या होता है? पांचवा घर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो भी पांचवा घर है। पांचवा घर क्या है? आपका पहला प्यार, वो भी पांचवा घर है। पांचवा घर शेयर मार्केट में काम करते हैं जो लोग, उसका भी संबंध पांचवें घर से है। और पांचवा घर क्या है? पांचवा घर आपके पुण्य कर्म, जो पिछले जन्म से आप लेके आए हो पुण्य कर्म, वो भी आपका पांचवा घर है। ठीक है मित्रों। अब आ जाइए छठा घर। छठा घर जो होता है वो क्या होता है? रोग, जो बीमारियां है वो छठे घर से देखी जाती है। और शत्रु, आपके जो शत्रु है ना वो भी छठे घर से देखे जाते हैं। और आपका कर्जा भी छठे घर से देखा जाता है मित्रों। सातवां घर मित्रों है आपके लाइफ पार्टनर का, मैरिज का घर है। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका घर है सातवां घर। सातवां घर आपके जो डेली इनकम होती है, डेली खर्चे होते हैं, उनको भी डिनोट करता है सातवां घर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सातवां घर मित्रों आपकी शादी का भी है। आया ना मजा? जिन जिन की शादी नहीं हो रही है, इस घर को बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, शादी हो जाएगी आपकी मित्रों। और मित्रों आ जाइए सातवां घर किसका है? डेली इनकम। और क्या करते हैं? जो आपका बिजनेस है, बिजनेस को भी हम सातवें घर से डिनोट करते हैं। आपकी पत्नी का घर है ये, ध्यान रखना। आपके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है आपकी पत्नी, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हो आप लोग। इसीलिए तो कहते हैं पति पत्नी की क्यों नहीं बनती है, इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि पति और पत्नी का जो घर होता है ना, वो एक दूसरे के सीध में होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं ये। आठवां घर आ जाइए। आठवां घर है परेशानियों का घर। परेशानियों का घर है भाई, पीड़ा का घर है आठवां। बहुत पीड़ा देता है ये, शमशान का घर है। लेकिन मित्रों ऑकल्ट साइंस का भी यही घर है। ओकल्ट साइंसेज जिसमें आ जाती है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, जितने भी हैं सब कुछ। ओकल्ट साइंस में जितने भी चीजें हैं वो सब आपके आ जाती है एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस आपको अचानक धन भी प्राप्त करवाता है। अच्छा, अचानक धन का प्राप्त होना, ये भी एट्थ हाउस से है। क्षमा करें मित्रों। अब आ जाइए मित्रों नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस क्या है मित्रों? नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है। अगर आपका नाइन्थ हाउस अच्छा है तो आपका भाग्य चमकेगा। नाइन्थ हाउस आपके पिताजी का भी है। पिताजी का भाग्य नहीं, पिताजी का हाउस है। पिताजी डिनोट किए जाते हैं नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम होती है तो पिताजी को प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा किस चीज से डिनोट किए जाते हैं? नाइन्थ हाउस डिनोट किया जाता है धर्म से। जो धर्म है ना आपका, वो भी नाइन्थ हाउस बताता है। अब आ जाइए टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस क्या है मित्रों? टेंथ हाउस है आपका प्रोफेशन। किस प्रोफेशन में काम करते हो आप, आपका टेंथ हाउस बताता है ना। और टेंथ हाउस क्या हो गया? आपका ससुराल भी हो गया टेंथ हाउस। नो 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 नो, ससुराल तो एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस आपका ससुराल है। लेकिन आपकी सासू माता हो गई टेंथ हाउस। सासू माँ, जितने भी प्रोफेशन है, नौकरी है, सब कुछ टेंथ हाउस से देखा जाता है मित्रों। अब आ जाइए इलेवेंथ हाउस पे। इलेवेंथ हाउस क्या है मित्रों? ये है इनकम का हाउस। आपकी इनकम कितनी होगी, वो आप कमाओगे वो तो देखा जाता है सेवंथ हाउस से। धन कितना होगा वो यहाँ से देखा जाता है। लेकिन इनकम, इनकम का मतलब आपका प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना रहेगा आपका, वो बताया जाता है 11th हाउस से। 11th हाउस आपके सोसाइटी का भी है, आपके सोशल सर्किल का भी है। तो सोशल मीडिया को यहाँ से भी डिनोट किया जाता है और यहाँ से भी डिनोट किया जाता है। दूसरा लेकिन एक चीज और बता दूं, 11th हाउस जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है मित्रों। क्योंकि अल्टीमेट जो कुछ भी आप करोगे उसका गेन कहाँ से होगा, वो जो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा वो आपका 11th हाउस बताएगा। अब आ जाइए मित्रों 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज का है मित्रों? 12th हाउस है खर्चे का। हो गए ना, टेंशन में आ गए ना। 12th हाउस खर्चे का है मित्रों। आप जो कमाते हो वो खर्च कैसे करते हो? 12th हाउस से करते हो। 12th हाउस विदेश का भी है। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं ना, या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनको 12th हाउस देखा जाता है। विदेश में कमाना चाहते हैं, 12th हाउस देखा जाता है। और शैया सुख, रात की नींद कैसी आती है लोगों की, जिनकी नींद उड़ जाती है ना, उनका 12th हाउस डिस्टर्ब रहता है, तो 12th हाउस से भी देखा जाता है उसको। तो मित्रों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आज मैंने बताई है आपको। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी ले लूंगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा राशियों के बारे में, कि जो 12 राशियां हैं वो 12 राशियों का क्या एट्रीब्यूट है, 12 राशियां हमको क्या बताती है, उनके नाम क्या है, हिंदी नाम इंग्लिश नाम भी बताऊंगा, और उनके किस तरह हम लोग अपनी कुंडली में देखें मित्रों। तो मित्रों आज का हमारा जो पार्ट 1 पूरा हुआ, नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 आएगा जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। इसके अलावा मित्रों आप लोग, जो भी इंसान प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी मेरे से सीखना चाहता है, या प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और प्रोफेशनल वास्तु सीखना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है और मेरे ऐप का लिंक दिया है। वो ऐप डाउनलोड कीजिए आप, और ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे कोर्सेज को। थैंक यू, जय श्री राम।